रामगढ़ नाम का एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में लाडू, कबूतर और मीनू मौसी बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन तीनों मिलकर खाना ढूंढने जंगल में निकले। तभी अचानक बादल गरजने लगते हैं, तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी लाडू चिड़िया डर जाती है और बोलती है, अरे ये अचानक बारिश कहाँ से आ गई? इतनी तेज बारिश में अनाज कहाँ से मिलेगा? नहीं रे बाबा, इतनी तेज बारिश मैं तो नहीं जाऊंगी अनाज लाने के लिए। हाँ हाँ लाडो, इतनी बारिश में बाहर रहना ठीक नहीं है। हम तो पूरी तरह भीग जाएंगे और ठंड लग जाएगी हमें और बीमार हो जाएंगे। चलो चलो मीनू मौसी, घर चलते हैं। तुम लोग जाओ अगर जाना है तो, मैं नहीं आ रही। मैं तो कुछ खाए बिना नहीं लौटूंगी। मेरे घर में कुछ भी अनाज नहीं बचा है और मैं खाना लेकर ही जाऊंगी। लाडू और कबूतर बाहरी मन से तेज बारिश में घर की ओर लौट जाती है। मीनू मौसी एक पेड़ के नीचे इंतज़ार करने लगती है। ज़रा सी बारिश से डर गई। अगर ऐसी बारिश रोज़ चलती रही तो खाना पानी छोड़ देंगे क्या? अब मैं आसपास कुछ खाना ढूंढती हूँ। अगर कुछ फल मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। मौसी इधर उधर देखती है और तभी उन्हें एक गुफा दिखती है और मीनू मौसी गुफा के पास चली जाती है। गुफा के अंदर कुछ फल थे। वह देखकर मीनू मौसी चौंक जाती है। अरे वाह, ये गुफा तो बड़ी शानदार है और यहाँ तो खूब सारे फल भी हैं। लेकिन इस गुफा का मालिक कौन है? कोई भी हो, मुझे क्या, मैं फल खाना शुरू करती हूँ। मीनू मौसी फल खाने लगते हैं। तभी एक शिकारी आ जाता है। अरे चिड़िया, कौन है तू? मेरी गुफा में कैसे घुसी? और तो और मेरे फल भी खा रही है। तुझे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुफा में घुसने की? माफ़ कीजिए, बारिश में फंस गई थी। बहुत भूख लगी थी। मैं अभी चली जाती हूँ। मुझे पता नहीं था ये आपकी गुफा है। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपके फल ला कर दूँगी। अरे बूढ़ी चिड़िया, अब तू यहाँ से नहीं जा सकती। जो एक बार इस गुफा में आया वो यही का हो जाता है। अभी तो भूख नहीं है मुझे। चल, अब पिंजरे में बंद कर देता हूँ तुझे। बाद में खाऊंगा तुझे मैं। हा 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 हा। अगले दिन बारिश रुक जाती है। सभी पक्षी कबूतर के घर पहुँचते हैं। अरे दोस्तों, मीनू मौसी अब तक क्यों नहीं लौटी है? मुझे लगता है जरूर कोई मुसीबत में फंस गई है मौसी। हाँ, हमें कुछ करना चाहिए। चलो सब अलग अलग दिशा में उन्हें ढूंढते हैं। कबूतर भैया, हम उसी जगह पर जाते हैं जहाँ कल गए थे। कबूतर भैया, कल हम इधर ही आए थे। यहीं से मीनू मौसी आगे चली गई थी। तुम ऐसा करना कबूतर भैया, तुम आगे चले जाना। मैं इधर ही आसपास उसको ढूंढती हूँ। देखती हूँ कहीं मिलते हैं क्या। ठीक है लाडो, तुम यही कहीं ढूंढ लेना। मैं दूसरी तरफ उसको ढूंढने चला जाता हूँ। इसी तरह कबूतर दूसरी तरफ चला जाता है और लाडू उसी जगह पर आसपास ढूंढने लगती है। लाडू थोड़ा आगे जाते ही उसको एक गुफा दिखती है। देखती हूँ इस गुफा में क्या है। शायद मीनू मौसी बारिश की वजह से यहीं रुकी होगी। देखती हुई अंदर जाकर
लाडू चिड़िया गुफा के पास आती है। वो गुफा में जैसे ही आती है तो उसको बहुत सारे फल दिखाई पड़ते हैं। अरे वाह लाडू, खाना तो इधर ही है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो खूब सारे फल है। हो ना हो मौसी यही आई होगी। ज़रा अंदर जाकर देखती हूँ, मौसी इधर ही है क्या। लाडू गुफा में जाते हैं। वैसे शिकारी चील बाहर आता है और लाडू को बोलता है, अरे चिड़िया, सही जगह पर आई है तू। इसका मतलब जाल अच्छे से बिछा है। मैंने ही फल बिछा कर रखे हैं गुफा के मुंह पर। तेरे जैसे पंछी बहुत आएंगे और उनका शिकार बना लूँ मैं। खैर खैर तेरे जैसी बूढ़ी चिड़िया मैंने पहले ही कैद करके रखी है। अब तेरी बारी। तुझे भी मैं पिंजरे में बंद करूँगा। अभी तो मुझे भूख नहीं है। उसके साथ तू भी बैठी रह। जैसे ही मुझे भूख लगेगी मैं तुम दोनों का भोजन करूँगा। अरे चील भाई, मुझसे गलती हो गई। मैं मेरी बूढ़ी मौसी को ढूंढने आई थी। मुझे भगवान की खातिर छोड़ दो। अरे चिड़िया, तेरा मुंह बंद कर ले। अब तू सीधा पिंजरे में जाएंगी। मुझे जब भूख लगेगी तभी मैं तुझे खा लूँगा। शिकारी चील उसको मारता है और पिंजरे में बंद कर देता है। उधर सारे पंछी मीनू मौसी को ढूंढकर बस्ती में पहुंच जाते हैं। अरे दोस्तों, सारे पंछी तो यहाँ पहुँच गए, लेकिन लाडो अभी तक क्यों नहीं पहुँची। अरे भाइयों, मैं तो उधर ही ढूंढने के लिए बोला था उसको। उधर एक गुफा है, जरूर उस गुफा में कोई गड़बड़ है। चलो उधर जाकर देख ही लेते हैं। अरे बल्लू, तुम रहने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं और कबूतर गुफा की तरफ चला जाता हूँ, देखता हूँ उधर क्या गड़बड़ है। ठीक है कालू भाई, थोड़ा ध्यान से, वह थोड़ी डरावनी गुफा है। इसी तरह कालू और कबूतर गुफा की तरफ निकल जाते हैं। कुछ ही समय में दोनों गुफा के पास पहुंचते हैं। अरे कालू भाई, देखो तो यहाँ किसी ने फल खाए हैं। हो ना हो यह कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर पंछियों के पैर अंदर तो गए हैं पर वापस नहीं आए हैं। मुझे तो लगता है इधर ही कुछ गड़बड़ है भाई। अरे कालू, थोड़ा अंदर तो झांक के देखते हैं ना। दोनों गुफा के अंदर जाते हैं तो उन्हें लाडू और मीनू मौसी पिंजरे में बंद दिखती है। अरे बाप रे कालू, ये तो मीनू मौसी और लाडो है और दोनों को पिंजरे में बंद किया है। वो तो शिकारी चील भी बैठा है। हमें कुछ योजना बनानी पड़ेगी। हमें समझदारी से काम लेना होगा। कालू, हमें कुछ सूखी घास और लकड़ी लाना पड़ेगा। अरे कबूतर भाई, पहले यहाँ से बाहर तो निकल लेते हैं। दोनों बाहर जाते हैं, सूखी घास और लकड़ी लेकर आते हैं और गुफा के अंदर आग जलाते हैं। गुफा में धुआं हो जाता है। धुआं गुफा में भरने लगता है। शिकारी चील धुआं देखकर डर जाता है और बोलता है, अरे बाप रे, ये धुआं कहाँ से आ गया। दम घुटने लगा है मेरा। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। लगता है जंगल में आग लग गई है। यहाँ से मुझे पहाड़ी की तरफ निकलना होगा, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। इसी तरह शिकारी बहुत घबरा जाता है। वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। शिकारी बाहर भागता है। कबूतर और कालू मीनू मौसी और लाडू को पिंजरे से निकाल लेते हैं और गुफा में ज़्यादा धुआं होने से पहले बाहर निकल जाते हैं। सभी पक्षी गुफा के बाहर इकट्ठे होते हैं। मीनू मौसी और लाडू को सुरक्षित देखकर सब खुश हो जाते हैं।
देखा देखा, समझदारी और एकता से हम किसी भी मुश्किल से निकल सकते हैं। हमें आगे से एक साथ ही रहना चाहिए ताकि हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सके। इसी तरह कबूतर और कालू की चतुराई से मीनू मौसी की और लाडू की जान बच जाती है। फिर से सारे पंछी खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सुंदरपुर नाम का एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे और जब कोई मुसीबत आती तो मिलजुल कर उसका सामना करते थे। जंगल में एक सभा हो रही है और उस सभा में सारे पंछी आ रहे हैं। सुनो सुनो, दूसरे जंगल में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। सभी पक्षी वहाँ बहुत परेशान है। ऐसे क्या मुसीबत आ गई मीनू मौसी? अरे पंछियों, बहुत तेज बारिश और तूफान आने वाला है। हमें जल्दी से अपने घोंसले बना लेना चाहिए ताकि सुरक्षित रह सके और साथ में खाने का भी इंतज़ाम करना चाहिए। तभी कालू कौवा हंसते हुए बोलता है, हा 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 हा, तुम सबको बेवकूफ़ बना रही है मीनू मौसी। अरे ऐसा थोड़ी ही तूफान आ जाएगा, डरपोक कहीं की। अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, इसीलिए तुम ज़्यादा डरती हो मीनू मौसी। अच्छा कालू के बच्चे, तुझे टाइम आने पर बता दूंगी। कालू कौवा बहुत ही आलसी और चालाक था। वो हमेशा काम टालता और दूसरों का मजाक उड़ाता। अरे पंछियों, कालू की बातों पर मत जाना। सभी अपने अपने काम में लगे रहो और अपने अपने खाने का इंतज़ाम करो और घर की मरम्मत करो। चलो मौसी, हमें अब जल्दी से घोंसला और खाने का इंतज़ाम करना होगा, नहीं तो बारिश में मुश्किल हो जाएगी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले बनाने में लग गए। लाडू को एक बहुत ही अच्छी जगह मिल गई। उस जगह पर मीनू मौसी, लाडू चिड़िया और कबूतर ने घोंसला बनाया। अरे वाह, ये जगह तो बहुत अच्छी है। बारिश का पानी भी नहीं आएगा। हाँ हाँ लाडो, ये तो बहुत अच्छी जगह है। यहाँ तो बारिश का पानी भी नहीं आएगा। चलो चलो, अभी लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं और हमारे घर का काम शुरू कर देते हैं। फिर सारे पंछी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। थोड़े ही दिनों में सबके घोंसले बन गए। लाडू कबूतर और मीनू मौसी एक साथ बैठे और बातें कर रही थी। घर तो बन गया बेटा, लेकिन आना जलाना बाकी है। मैं तो अब थक गई है। कोई बात नहीं मीनू मौसी, हम आपके लिए अनाज ले आएंगे। आप घर पर ही आराम करना मीनू मौसी। हम जल्द ही अनाज लेकर वापस आ जाएंगे। और क्या, हम घर मिलकर बनाया है तो खाना भी मिलकर लाएंगे। आप चिंता मत कीजिए मौसी। तभी कालू कौवा जंगल में घूम रहा था। तभी उसे एक घोंसला दिखाई पड़ता है। कालू उसे घोंसले के पास चला जाता है। घोंसले में कोई नहीं था। कालू बहुत खुश हो जाता है। वाह, बिना मेहनत के बना बनाया घर मिल गया। अब मैं आराम से रहूँगा। अब से यह घर मेरा है। ऐसा मेहनत करना पड़ता है, तभी बना बनाया घर मिलता है। जंगल के पंछी तो पागल है पागल। कुछ ही दिन बाद तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़क रही थी। पानी जोर से बरस रहा था। मीनू मौसी, लाडू और कबूतर
लाडू के घर में बैठकर बारिश का मजा ले रहे थे। कितना अच्छा हुआ जो हमने पहले ही तैयारी कर ली थी, नहीं तो आज पछताना पड़ता हमें। मीनू मौसी, अगर आपने नहीं बताया होता तो अब हमने कालू की बात मान ली होती, आज हम सब भीग रहे होते। उधर कालू के घर में पानी टपक रहा था, ठंड लग रही थी और खाने को भी कुछ नहीं था। अरे बाप रे, मीनू मौसी की बात ही सही थी। इस घर में तो पानी भी टपक रहा है, अब भूख भी तो लग रही है, अब तो ठंड भी तो लग रही है। मुझे चलो कुछ जुगाड़ करते हैं। ऐसा करता हूँ, लाड़ो के पास ही चला जाता हूँ, उसके पास कुछ ना कुछ मुझे जरूर मिलेगा। और लाडू के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। लाडू दरवाज़ा खोलते हैं, तभी कालू बोलता है, अरे लाडो, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। जल्दी मुझे कुछ ना कुछ दे दो लाडो बहन। ठीक है कालू भैया, तुम अंदर आ जाओ। अरे कालू के बच्चे, उस दिन तो तू ज़्यादा बात कर रहा था, आज आ गया ना हमारे पास और मुझे बुड्ढी बोल रहा था। अरे मीनू मौसी, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। मैंने उस दिन तुम्हारी बात माननी चाहिए थी मीनू मौसी। अब मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी मौसी। ठीक है कालू भैया, तुम थोड़ा अनाज ले लो। कालू अनाज लेकर अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। घोंसले में जाते ही कालू की नीयत बिगड़ जाती है। इतना सारा खाना और मुझे सिर्फ थोड़ा सा ही दिया, ये तो गलत है भाई। क्यों ना सब चुरा लो आज रात के अंधेरे में। रात के अंधेरे में कालू अपने घोंसले से निकल गया। रात को सभी पंछी सो रहे थे। कालू चुपके से लाडू के घोंसले में घुसा और अनाज की पोटली लेकर उड़ने लगा। तभी रात के अंधेरे में एक शिकारी चील शिकार की तलाश में घूम रहा था। वह कालू कौवे को देख लेता है। ओहो, एक मोटा सा कौवा, आज मेरी दावत पक्की है। वैसे भी पिछले कई दिनों से बारिश की वजह से शिकार मिला नहीं मुझे। आज इस हट्टे कट्टे कौवे का मांस खाऊंगा। तभी काले कौवे को पता चलता है कि शिकारी चील उसका पीछा कर रहा है। कालू कौवा स्पीड और तेज करता है, पर तेज बारिश और अनाज की पोटली उसकी वजह से उसको उड़ने में दिक्कत हो रही थी। आखिरकार चील ने कालू को पकड़ ही लिया। शिकारी ने झपेटा मारा। कालू अनाज की पोटली के कारण भाग नहीं सका और शिकारी ने उसे पकड़ ही लिया। हाँ, अब मजा आएगा। कब से चिड़िया का मांस नहीं खाया था, अब इस कौवे को खाकर मजा ही आ जाएगा। बहुत दिनों से मैंने कौवे का मांस नहीं खाया था। अब इस तेज बारिश में गर्मा गर्म कौवे का मांस खा ही लूंगा मैं। ऐसा करता हूँ, इसको घोंसले में लेके जाकर आराम से खा लूंगा। शिकारी ने कालू को मारकर अपने घोंसले में ले जाकर खा लिया। और उधर लाडू ने जब सुबह देखा कि खाना गायब है तो वह समझ गई, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगले दिन के साथ बारिश खत्म हो गई और सूरज निकल गया और जंगल में फिर से खाने की कोई कमी नहीं थी। और इस तरह लालची कालू कौवा
अपने लालच की सज़ा पाकर ख़त्म हो गया। बाग के पक्षियों ने मिलजुल कर बारिश के बाद खुशियाँ मनाई। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। गंगापुर नाम का एक घना जंगल था। उस जंगल में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ठंडी हवा के साथ मूसलाधार पानी गिर रहा था। इतने में एक दूर के जंगल से उड़ता उड़ता एक कपटी कौवा उस जंगल में आ पहुंचता है। अरे वाह, ये जंगल तो बड़ा ही सुंदर है। हमारे जंगल में बहुत सूखा पड़ रहा है, यहाँ तो हरा भरा है। खाना भी बहुत मिलेगा मुझे, यही कहीं ठीक रहेगा मेरे लिए। लेकिन उफ, ये बारिश और इतनी ठंड, मुझे तो कहीं छुपने की जगह चाहिए। देखता हूँ आगे कुछ मिलता है क्या मुझे छुपने के लिए। कौवा इधर उधर उड़ता है। उसे एक घर दिखता है। वह उसे घर के पास जाता है और घर का दरवाज़ा खटखटाना शुरू करता है। वह घर एक बूढ़ी चिड़िया का था। उसमें मीनू नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह आवाज़ सुनती है और दरवाजे के पास आती है। इतनी बारिश में कौन आया होगा? लगता है कोई पंछी मुसीबत में है। मुझे जाकर देखना होगा। अरे कौन है दरवाजे पर? इतनी बारिश में क्या कर रहे हो? तभी कालू कौवा मौसम बनने की कोशिश करता है और बोलता है, अरे बहन जी, बहुत दूर से आया हूँ, बारिश में भीग गया हूँ, ठंड लग रही है मुझे। क्या मुझे थोड़ी देर अंदर रुकने की जगह मिल सकती है क्या? मुझे भूख भी तो बहुत लगी है। मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं रास्ता भटक गया हूँ। आज की रात मुझे आपके घर में पनाह दे देना, बड़ा उपकार होगा बहन जी। मैनी मौसी को उसकी आवाज़ पर तरस आ गई। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला। मैनी मौसी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला वैसे ही कालू कौवे की आवाज़ मौसम में शैतान बन गई और वह गुस्से में बोला, हा, अब मैं इस घर में रहूँगा। ए बूढ़ी चिड़िया, अब बाहर निकल जा। अब से ये मेरा घर है। तू इस बारिश में भीगती रहेगी, मेरे घर में नहीं आना। अरे ऐसा कैसे? ये तो मेरा घर है। आप इसे कैसे कह सकते हो कि बड़ी मेहनत से मैंने घर बनाया है और इस घर पर मेरा अधिकार है। आपने तो मुझे बना मांगी थी और आप मुझसे ही बदतमीजी कर रहे हो। ए बूढ़ी चिड़िया, तुम मुझे सिखाएगी कि घर किसका है? यह घर मेरा है। तू ऐसे तो मानेगी नहीं। अभी मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। लेकिन कपटी कौवा बहुत ताकतवर था। उसने मौसियों पर हमला कर दिया। बेचारी मौसी डर कर जंगल में भाग गई और कालू कौवे ने घर पर कब्जा कर लिया। अब सुबह हो चुकी थी। बारिश भी रुक गई थी। कपटी कौवा बाहर निकला और चारों ओर देखने लगा। वाह, कितना अच्छा जंगल है। इधर तो सब पंछी डरपोक है। सब तो मुझसे डर रहे हैं। लगता है इस जंगल में और भी चिड़िया के घर हो गए। घर तो बना बनाया मिल ही गया। अब घर का तो इंतज़ाम हो गया, पर पेट का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा कालू। किसी चिड़िया का घोंसला देखकर उसके घोंसले में खाना चुनना पड़ेगा। चलो चलो, कुछ और खाने की तलाश की जाए। कौवा इधर उधर घूमता है। एक पेड़ की टहनी पर उसको एक चिड़िया दिखती है। वह उसके पास जाता है और बोलता है, ओए चिड़िया, तुम्हारा क्या नाम है?
तुम मुझसे दोस्ती करोगी क्या? और तो और, तुम्हारा घर कहाँ पर है? मुझे मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे घर में क्या क्या है? तुम्हारा घर तो थोड़ा मुझे दिखा दो ना। मैं तुम्हें अपना घर क्यों दिखाऊं? तुम जैसे कपटी कौवे से दोस्ती नहीं करनी मुझे। मेरे दोस्त बहुत हैं इस जंगल में। तुम्हें तो मैं जानती भी नहीं हूँ और तुम मुझे घर का पता पूछ रहे हो। तुम्हारे साथ दोस्ती मैं नहीं करूँगी। कौवा फिर से गुस्से में आ गया और लाडो पर हमला कर दिया। लाडो अपनी जान बचाकर भाग गई, लेकिन कौवे ने उसका पीछा कर दिया और उसके घर का पता कर ही दिया। उसके साथ ही घर में घुस गया और उसका सारा अनाज खा लिया। कौवे के डर से लाडू चिड़िया वहाँ से भाग जाती है और एक पेड़ के ऊपर रोते हुए बैठती रहती है। लाडो पेड़ पर रो रही थी। इतने में मीनू मौसी आती है। अरे लाडो, ये तुम्हारा क्या हाल हो गया? ये किसने हाल किया तुम्हारा? और तुम क्यों रो रही हो? क्या बताओ मीनू मौसी, कपटी कौवे ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया और मेरा सारा अनाज खा लिया जो मैंने बरसात के लिए बचा के रखा था, और तो और घर से भगा दिया। अच्छा लाडू, तुम्हारे साथ भी उस कौवे ने ऐसा ही किया? मुझे तो मेरे घर से भगा दिया और मेरे घर पर कब्जा करके बैठा। पता नहीं कौन से जंगल से आया है। अगर हम ऐसा ही सहन करेंगे तो हम यह कौवा जंगल में रहने नहीं देगा। हमें ऐसे ही हमारे जैसे और पंछियों को ऐसा ही तंग करता रहेगा। हमें इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं, हमारे जंगल के पंछियों को जाकर ये सारी हकीकत बोलते हैं। उनको भी यह कौवा ऐसे ही बाद में परेशान करेगा। हम सब जानकर कबूतर और बाकी सारे पंछियों को मिलते हैं। हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। इसी तरह लाडो और मीनू मौसी कबूतर के घर में सभी पंछियों को बुलाकर आपातकालीन मीटिंग बुलाते हैं। दोस्तों, अगर हम सब मिलकर योजना बनाएंगे तो उस कपटी कौवे को सबक सिखा सकते हैं। हाँ, उसने मुझे भी घर से भगा दिया, और तो और वो सारा अनाज में कब्जा करके बैठा है। दोस्तों, मैं बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। मेरी योजना से वो कौवा इस जंगल को छोड़कर भाग जाएगा। ठीक है कबूतर भाई, अब हम तुम्हारे ऊपर सब छोड़ते हैं। अब तुम्हारे ऊपर ही हमने भरोसा रखा है। जो तुमने करना है कर लो, पर उसे कौवे को इस जंगल से भाग लो। अरे दोस्तों, आप मेरे ऊपर सब छोड़ दो, मैं उसका देख लूँगा। दूसरे दिन कालू कौवा एक पेड़ के ऊपर धूप सेकते हुए आराम से लेटा था। तभी कबूतर उसके पास आता है और उसको बोलता है, अरे कालू भाई, नमस्ते। कैसी तबीयत है? क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मेरे साथ जंगल का कोई भी पंछी बात नहीं करता है। मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ ताकि हम दोनों एक साथ जंगल के सारे पंछियों को सबक सिखा सके। तुम मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहते हो? इसके पीछे तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है? मुझे तो तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है। इतने दिनों से तुम कहाँ थे और अभी अचानक आए हो मेरे से दोस्ती करने? अरे नहीं कालू भाई, मुझे उन सारे पंछियों से बदला लेना है। तुम्हें अंडे बहुत पसंद है ना? मुझे पता है। मैं उन पंछियों के घोंसले बता दूंगा जिनमें अंडे हैं। यह मैं खुद तुम्हें ला कर दे सकता हूँ।
अंडे बस बदला पूरा करना है कालू भाई हमने। अंडे का नाम सुनते ही कालू का मन पिघल गया। कौवे के मुंह से पानी आ गया। अरे अरे, कौन बोला मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगा? मैं तो तुम्हारे ऊपर खामोखाम शक कर रहा था। मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। तुम क्यों कष्ट उठाओगे? मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। तुम मुझे बस घोंसला दिखा देना, मैं उधर ही अंडे खा लूँगा। ठीक है कालू भाई, तो अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घोंसला दिखा लूँगा और तुम अंडे खाते रहना आराम से। अरे ठीक है कबूतर भाई, चलो अभी चलते हैं। कबूतर कालू को घोंसले की तरफ लेकर जाता है। दरअसल वो घोंसला एक चील का होता और उसे घोंसले में चील के अंडे होते हैं। उस समय चील उस घोंसले में नहीं था। कबूतर ने कालू को फंसाकर उसे घोंसले के पास ले गया और उसे वहाँ छोड़ दिया और बोला, अरे कालू भाई, ये देखो कितने बड़े अंडे हैं। इसमें से एक भी अंडा खाया तो तुम्हारा पेट भर ही जाएगा। और यह घोंसला मेरे दुश्मन बल्लू का है। मैं कल तुम्हें दूसरी घोंसले की तरफ ले जाऊंगा। अभी तुम इस घोंसले में अंडे खा लेना। ठीक है भाई कबूतर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बड़े अंडे तो मैंने कभी नहीं देखे। मैं इस अंडों को खा लूँगा आराम से बैठकर। तुम अब चले जाना भाई। कबूतर वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ के पीछे छुप कर बैठता है। वहीं पर सारे पंछी योजना के मुताबिक छुप के बैठे थे। अरे वाह, कितने बड़े अंडे हैं। अब इसे खाकर मज़ा ही आ जाएगा। कालू अंडे खाने ही वाला था, तभी वहाँ पर एक चील आ जाता है, क्योंकि वह घोंसला एक चील का था। कालू कौवा चील को देखता है और डर जाता है। अरे बाप रे, मेरे साथ धोखा कर दिया उस कबूतर ने। क्या रे कौवे, तेरी इतनी हिम्मत, जो मेरे घोंसले तक पहुंच गया तू। और तो और मेरे अंडे खाने आया है। अरे चील भाई, मुझे पता नहीं है ये किसका घोंसला है, मुझे माफ कर दो। कौवे, इसकी कीमत अब तू जरूर चुकाएगा। अरे चील भाई, सच में मुझे पता नहीं था कि आपका घोंसला है। मुझे तो यहाँ पर फैला फसला कर लाया है। मुझे पता ही नहीं था आपका घोंसला है। अब मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। अरे कौवे, आज तक इस इलाके में किसी पंछी की आने की हिम्मत नहीं हुई और तू मेरे घोंसले तक पहुँच गया। तुझे यहाँ से मैं कैसे जाने दूंगा? तेरी तो मैं जान ले लूँगा। अभी अगर मैं सही समय पर नहीं पहुँचता तो तू मेरे अंडे खा ही लेता। इसकी सज़ा तो मौत ही है। इस तरह चील गुस्से में कालू कौवे को जान से मार देता है। अब हमारा अनाज और घर हमसे कोई नहीं छीन सकता। इस जंगल में इस लालची कौवे का अंत हो गया। इसी तरह कपटी कौवा दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पक्षियों ने चैन से सांस ली और कबूतर को धन्यवाद किया। देखा भाइयों, एकता में बल है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। आगे से हम इस जंगल में साथ में रहेंगे ताकि हमारे ऊपर कोई भी बुरा साया जंगल में ना पड़े और उसका हम सामना कर सके सब मिलकर। इसी तरह जंगल में सारे पंछी शांति और खुशी से मिलजुल कर रहते थे। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर